राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। नवल केली कला कुतूहल रमत रह शिव माहे, रुख लिए दो रसिक सन्मुख सुख न बरन्यो जाए। सखी सहेली सहचरी छवि निरख दृग्न अघाह, हितु श्री हरिप्रिया बिलसत हुलस ही अनमाहे, हितु श्री हरिप्रिया बिलसत हुलस ही अनमाहे। सर्वोत्तम बात यह है, श्रीधाम वृंदावन वास करते हुए आचार्य गुरु की बात मानते हुए निष्ठापूर्वक नित्य प्रति प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो जाको यह उपा। प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा प्राप्ति मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ है और उसकी प्राप्ति का मार्ग श्री महावाणी जी की सेवा सुख में बहुत स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त रूप में उन्होंने बताया है कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपा। तजी विकार मन भजही जो सज आश्रय निर्गुण सदा, मन सखी भाव धारण करके सखी भाव से प्रिया प्रीतम की जो समयानुसार लाड लड़ाता है, ऐसा जो साधक सो निश्चय पद पावहीं। ऐसा जो साधक है वो निश्चय ही अवश्य ही वो प्रिया प्रीतम की नित्य सहचरी भाव की सेवा को श्रीधाम वृंदावन में सखी परिकर में उपस्थित होकर के और प्राप्त करता है। राधा सुधा निधि जी में एक बहुत सुंदर श्लोक वर्णन है। विचिन्नवंति केशान क्वचन कर जयी कंचुक पटम, प्रसादम स्वामिन्यः स्वकरतल दत्तम प्रणयतः,
स्थितां नित्यं पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुरां किशोरी महात्मानं किमि सुकुमारीं नु कलये। किशोरी महात्मानं किमि सुकुमारीं नु कलये। कि हे प्रियाजो, हमारे ऊपर ऐसी कब कृपा होगी। आप तो दासी बसला हो, शरणागत बसला हो, सखी बसला हो, हमारे ऊपर आप ऐसी कृपा कब करेंगे। विचिन्नवंती केशान क्वचन करजई है। आप प्रियतम के संग में सुंदर लीला कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, और उस समय ऐसे आप दोनों निकुंज मंदिर में पौधे हुए हैं, और हम समग्र सखी वृंद जो हैं आपकी सेवा में लगी हुई हैं। हमें ऐसी आज्ञा हुई है कि सखी तो अंदर जा निकुंज मंदिर में, और प्रियालाल को जगाओ, उठाओ, बैठाओ, आवार है रही है। तो मैं निकुंज मंदिर में आकर के आपके चरणों में प्रणाम करूंगी, चरणों को संवाहन करूंगी, भुजाओं को चापूंगी। और चूँकि आपने संपूर्ण रात्रि रसिक शेखर लाल जी के संग केली कीनी है, तो आपकी अलकावली बिथरी हुई हैं, पलकें जो हैं वो शिथिल हो रही हैं, आलस्याक्रांत हैं, और आपके पट्ट वस्त्र आभूषण जो हैं वो छूट रहे हैं, टूट रहे हैं, केशावली भी बिखर रही हैं। तो मैं उस समय विचिन्नवंती केशान क्वचन करजई है, मैं अपनी सुंदर उंगलियों से आपकी केशावली को मैं सुलझाऊंगी। ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त कब होगा। अर्थात हे प्रिया, जो आप मुझे ये सेवा कब प्रदान करेंगी, जब मैं अपनी उंगलियों से आपकी सुंदर जो स्निग्ध घुंघरारी अलगावली काली काली जो हैं, लंबी लंबी हैं, महकती हुई अलगावली हैं, उनको मैं अपनी कोमल कोमल उंगलियों से कब सुलझाऊंगी। विचिन्नवंती केशान क्वचन करजई है कंचुक पटम। प्रसादम स्वामिन्यः स्वकरतल दत्तम प्रणयतः। बहुत सुंदर सुंदर सेवा की मांग है। तो प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपा। ऐसी सेवा प्राप्ति के लिए आचार्य चरण ने बहुत बढ़िया, श्री हरिप्रिया सखी ने बहुत सुंदर साधना बताई, बहुत सुंदर साधन की वस्तु देनी है कि हे साधक वर्ग, तुम प्रातः काल उठ करके और इस प्रकार निकुंज में विराजमान प्रिया प्रीतम की भावना करो, और हृदय में उनकी सहचरी भाव को धारण करके लाल लाओ। तो समयानुसार, अर्थात जो अष्टकालीन लीला है, अष्टजाम लीला है, उनका तो इस प्रकार चिंतन करोगे, लाल लाओगे, दुलराओगे, उनका अनुस्मरण करोगे, तो ये वृंदावन का जो रस है इसी रीति से प्राप्त होती है। जो दुर्लभ ते दुर्लभ हूँ सो सुलभ भई तो है। जो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो, जो दुर्लभ से दुर्लभ अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, वो ऐसे ही प्राप्त होगी। उसकी रीति यही है, उसकी परिपाटी यही है। प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम की परिचर्या, श्यामा श्याम की निकुंज की सेवा कोई हाँसी खेल तो नहीं है ना। श्री वृंदावन महल सुख हाँसी खेल न होए। कोई हाँसी खेल मैंने छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। तो विचिन्वंत की शान क्वचन करजई है कंचुक पटम, प्रसादम स्वामिन्या स्वकरतल दत्तम प्रणयतः, स्थितां नित्यं पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुरां किशोरी महात्मानं किमि सुकुमारीं नु कलये।
बिभ्राणामतुकूलम। 2 श्लोक बहुत सुंदर सुंदर है। तो जानते हैं इसमें क्या है ना, साधक का मन लगता नहीं है। इसमें साधक जब नेत्र बंद करके और जब श्यामा श्याम की लीला, उनका माधुर्य, उनकी रूप माधुरी का चिंतन करता है तो उसको छवि आती नहीं है, तो वहाँ से वो उसकी उदासीनता होती है, मन फिर वहाँ से भागता है। और बार बार करने से, अत्यंत आतुरता होने से कि अब लियो अब लियो अब लियो, ऐसे होए जो जिए कि अब मुझे प्राप्त हो जाएगी, अब मुझे प्राप्त हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आन सो उपजो आलस। निस दिन लगी रहो यह लालस। निस दिन ऐसी लालसा लगी रहे, निस दिन लगी रहो यह लालस। श्यामा श्याम चरण की सेवा, माने श्यामा श्याम की चरण की सेवा के बिना, माने श्यामा श्याम के चरण की सेवा में, श्यामा श्याम की सेवा में तो हमें उल्लास रहे, उमंग रहे, भारी उत्साह रहे। और इसके अलावा अन्य जो व्यवहारिक कार्य है उसमें उदासीनता। श्यामा श्याम की सेवा में तो उमंग है, उल्लास है, लगन लगी हुई है, और अन्य चीज़ों में उदासीनता है, अरुचि है। माने ऐसी लालसा मुझे कब लगेगी, ऐसी मुझे लालसा हमेशा लगी रहे। निस दिन लगी रहो यह लालस। श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आन सो उपजो आलस। कहत सुनाय सुमन बच कर्म करे, उरझी रहो जुग जुग जस जालस। श्यामा श्याम पद पावे सोई, वही श्यामा श्याम के चरण की सेवा को प्राप्त करेंगे। नंद सुवन वृषभान सुता पद भजे, तजे मन आने जोई। भाई मन है, चित्त पे अनेकों संस्कार पड़े हुए हैं, तो वो वैसी वैसी वृत्तियाँ, वैसी वैसी चिंताएं, वैसी वैसी बातें उसके हृदय में उभरती रहती हैं। तो उनसे उदासीन होकर के और श्यामा श्याम की सेवा करनी। श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आनसों उपजो आलस। वृंदावन की हमें श्यामा श्याम की सेवा चाहिए। जैसे सहचरी वृंद सेवा निरंतर कर रही हैं, ओ कौसुक विमल बीजना बीजत, कौसुक चारु चमर कर लिए, कौसुक जय जय शब्द उचारते, सुमन उचारते उमगत हिये। रंग सुदेवी चमर ढुरा में, ललित विशाखा लाड लड़ा में, चंपलता चित्रा छवि निरखें, ब्याह विनोदनि बरखा बरखें, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, उमगी आनंद माँ तन मन में। जैसे सहचरी में सेवा कर रही हैं, तो इसके लिए आचार्य चरण कुछ नहीं मांग रहे हैं। कहने की भैया तुम हृदय में सहचरी भाव धारण करके और श्यामा श्याम को समयानुसार तुम लाड लड़ाओ, और श्यामा जी का नाम लो, श्रीधाम वृंदावन का सेवन करो, और आचार्य गुरु के अनुगत होकर के कार्य करो, मनमुखी नहीं, मनमानी नहीं। तभी कह रहे कि जाय मिले निज रूप सो, जहाँ से तुम्हें ये स्वरूप प्राप्त हुआ है, अर्थात गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के द्वारा ये दी गई है, संतों के द्वारा दी गई है। तो जाय मिले निज रूप सो, जाको यह उपाय। श्यामा श्याम की सेवा प्राप्ति के लिए यही सर्वोत्तम उपाय है, यही सर्वोत्तम मार्ग है। क्योंकि ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार,
या में ऋषि मुनि गए हार। को कर ढूरवती चामर सुधारी, को कर ढूरवती चामर सुधारी, को मोर छल लीजे बीजनारी, को और छल लीजे को कर लिए डबा को झारी, को लिए डबा को झारी, को लिए सुकर मुकर मनहारी, ले सुकर मुकर मनहारी। देखत देखत बन फूलवारी, बन फूलवारी, सुख आसन बैठे सुखकारी, आसन बैठे सुखकारी। आप बताइए, जिसका मन लग जाए प्रिया प्रीतम में, ठाकुर जी ने कही ना कि मन मना भव, कि मेरे में मन वाला, मेरे में मन लगाने वाला, माने तेरा मन मेरे में लगे, उसी मन को इसमें लगाने। मयि ये व मन आधस्व, मयि बुद्धि निवेशय। बुद्धि को और मन को जानते हैं, बात ऐसी है ना, अगर इसके मन में ये बात ठन जाए कि हमें इसी जीवन में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कर लेनी है, और उसको गुरु जी ने साधना बता दी, अब तो महाराज वो हाथ पांव धो के उसमें लग जाएगा। वो लक्ष्य जहाँ उसका सुदृढ़ हुआ, फिर तो बहुत जल्दी साधक, और जिसके मन में कि चलो मिल जाएगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, तो फिर तो उनको नहीं मिलने की ज़्यादा संभावना है। और जिसको नहीं का प्रश्न ही नहीं है, वो साधक बहुत तेजी से भागता है। कहते हैं जैसे धनुष से बाण छूटता है ना, वैसे भागता है। को कर ढूरवती चौर सुधारी, को मर चले लिए बिजनारी। केवल मन ही मन भाव देह धारण करके श्यामा श्याम को लाल डलाने, कुछ नहीं लग रहा है इसमें। बस एक चीज़ नहीं है, इसीलिए धक्का खा रहे हैं कि हमारा गोल जो है वो दृढ़ नहीं है, लक्ष्य एकदम सुदृढ़ नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। नहीं तो बाबा महाराज कहते थे, इसी पे कभी कभी बात आती तो महाराज जी कहते थे कि भाई अगर ये बातें सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में प्रकट हो जाती ना, तो उस समय तो ऋषि मुनि ध्यान लगा देते बिल्कुल। हाँ, लेकिन आज देखो एक कली में ये वस्तु, अद्भुत वस्तु प्रकट हुई है। तो कहते कि जैसे कह रहे थे कि बंदर के हाथ में नारियल आ गया है। बंदर के हाथ में इतना सख्त है कि दांत से काट के उसका उपभोग नहीं कर सकता, पटक के उसको फोड़ भी नहीं सकता। माने उसका उपयोग वो, माने इतनी उसमें ताकत नहीं है, स्टेमिना नहीं है, इतना उसमें बल नहीं है कि उसको, नारियल कितना सुंदर फल है, स्वादिष्ट फल है, मधुर फल है, उसको खा सके।
माने कली में ऐसे जो अनध्यवसायी हैं, जो साधन परायण नहीं हो सकते, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, जिनके संकल्प में बल नहीं है, जो अनेक व्याधियों से आधियों से ग्रसित हैं, उन पे श्यामा जी ने कृपा करके ऐसी वस्तु देनी है कि थोड़ा सा अगर वो मन लगा दें, थोड़ी समझदारी बरत दें, थोड़े से विवेक का आश्रय ले लें, तो अपना कार्य बना लेंगे और दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। जो दुर्लभ से दुर्लभ जो सो सुलभ है तो हित चित्त हित ही नहीं धरहि तो अहित इष्टते होय। कोई बहुत अच्छी वस्तु है, अगर आप उसकी रख रखाव नहीं करेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा ना, कोई लेके भाग जाएगा, कोई छीन लेगा, कोई चुरा लेगा, कोई हड़प लेगा। चाहे हितकारी वस्तु ही अनिष्टकारी हो जाएगी। श्यामा जी को तांबुल खवाने हैं, प्यारे को तांबुल खवाने हैं। सुंदर जैसे है ना, भरी भरी प्यावत अम्बुज बदनी, भरी भरी प्यावत अम्बुज बदनी, भरी भरी प्यावत अम्बुज बदनी, भरी प्यावत अम्बुज बदनी। कनक कटोरे, सोने का कटोरा है, उसमें बड़ा सुमिष्ट मधुर जल है, और भोजन के उपरांत, ब्यारू के उपरांत प्रिया जो के जो सुंदर सुंदर अधर पल्लव हैं, मुख प्यारे के सुंदर अधरोष्ठ, उस अधर पे उस कटोरे के जो कोर हैं वहाँ पधराती हैं, और प्रिया जो एक घूंट दो घूंट, प्यारे एक घूंट दो घूंट तीन घूंट चार घूंट दोनों जल को पी रहे हैं। अम्बु अचवावती अम्बुज बदनी, कर लिए झारी कनक कटोरनी। एक सखी कर कमल में झारी ले रखी, सोने की मणि जटित झारी है, वो उससे जल ढाल रही हैं, और एक सखी कटोरे में उसको लेती हैं और प्रिया जी को पिला रही हैं, लाल जी को पिला रही हैं। एक सखी प्रिया जी के मुख पोंछती हैं, एक सखी अलकावली संभालती हैं, एक सखी झट को दृग अंज करकंज अंगुरिन करी, को प्रिया जी की आँखों में सुंदर अपनी जो ये उंगली होती है उसे कज्जल की रेख बनाती हैं, मैंने काजल से नेत्रों को आंजती, दाहिने नेत्र और बाएं नेत्र। तो प्यारे की भी तो आंजती हैं ना, उनकी भी आंजी अखियाँ अनियारी, जो लाल जी की अनियारी अखियाँ उनको उस अंजन से संवारती। कोई मुखबास देती हैं, कोई प्रिया जी को मुखबास, कोई लाल जी को मुखबास, कोई प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं। रची रची बीरी देत दउन कर, उर उमगावत अम्बुज बदनी, रची रची बीरी देत दउन कर, रची बीरी देत दउन कर, और उमगावत अम्बुज बदनी, उमगावत अम्बुज बदनी, और उमगावत अम्बुज बदनी, और बते अम्बुज बदनी। श्री हरि प्रिया चखी चाहे चकित रही, श्री हरि प्रिया चखी चाहे चकित रही, श्री हरि प्रिया चखी चाहे चकित रही, हरि प्रिया चखी चाहे चकित रही। श्री हरि प्रिया चख चाहे
चकित रहे, कहीं नहीं आवत अम्बुज बदन। मैंने वो श्यामा जी की शोभा, प्यारी श्याम सुंदर की शोभा को देख करके आश्चर्य में पड़ी हुई हैं कि इतनी सुंदरी श्यामा जी की, जैसे मैं के यथा नाम तथा गुण, जैसा श्यामा जी का नाम है वैसा वैसा ही स्वरूप, कोमल स्वरूप, गौर स्वरूप, किशोरावस्था के स्वरूप, प्रसन्न बदनी, मुस्कुराती हुई, हंसती हुई, अंश भुजा दी हुई लाल जी के स्कंद पे, और मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, बतरा रही हैं। तो श्री हरिप्रिया चखी, मैंने हरिप्रिया नामनी सखी हैं, अपने नेत्रों से श्यामा जी की और प्यारे श्याम सुंदर की ऐसी माधुरी देख करके आश्चर्य में पड़ी हुई हैं। श्री हरिप्रिया चखी चाहे, चाहना मैंने देखना, चखी चाहे मैंने नेत्रों से देख कर, जैसे कहते हैं ना, चाहि सो रूप न कबहूं आघात, चाहत चाहत रूप प्रिया, माने देखत देखत रूप प्रिया, चाहत चाहत रूप प्रिया, परे सुख में जहीं ठांग हराई, चाहत चाहत रूप प्रिया, परे सुख में जहीं ठांग हराई, गुराई को भार भयो गर्वो, गुराई को भार भयो गर्वो, मन बूढ़ी गयो छवि अम्बु में माई, मन बूढ़े गयो छवि अम्बु में माई। देखते 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 उसी में मन रूप मीन मानो समा गया। वास्तव में प्रिया प्रीतम का स्मरण करना यही सबका सार है, और जिनको सहचरी बिंद निरंतर दुलरा रही हैं उन्हीं का कृपा प्रसाद अपने लोगों को प्राप्त है। माने महल से मानो प्रसाद आया हुआ है, कृपा प्रसाद, उसको ग्रहण करो, उसको आस्वादन करो, उसको चखो, और फिर तमाशा देखो, फिर सुंदर सुंदर जो श्यामा श्याम की झांकी है, लीला है। आरती वारती अली मृग नैनी, मृग के समान डह डहे नेत्र वाली श्यामा श्याम की आरती उतारे। श्यामा श्याम दिव्य सिंहासन पे विराजमान है, अंश भुजा दिए हुए हैं, और गौर कमल बदनी प्रिया जो, और नील कमल की माधुरी को मानो तिरस्कार करने वाली प्यारी की नीलेंदीवर जैसे उनके मुख की सुंदर शोभा है। नीलेंदीवर कांति मिंदु बदनम वरहावतम सब प्रियम, और दोनों गंड सो गंड बाहु ग्रीवा मिले। गंड मने कपोल, प्यारी जो का कपोल प्यारे के कपोल से मिला हुआ है, प्यारी जो की आंखें लाल जो की आंखों से, दोनों के जो नेत्र कोण हैं वो मिल रहे, मैंने दोनों कनपटी से कनपटी। लेकिन रसिक शेखर लाल जी वो अतिशय प्रियाजू के प्रति आसक्ति होने के कारण वो प्रियाजू की तरफ झुक जाते हैं। विवश लटक जात छिन छिन, रूप के प्यासे, सुरभि के प्यासे, प्रेम के प्यासे रसिक शेखर लाल जी थोड़ी प्रियाजू की तरफ ज़्यादा ही मुड़ जाते हैं। लटक जाना माने झुक जाना, उनकी तरफ विशेष मुख नेत्रों को कर देना और उससे उनके रूप आंसुओं को पीना। हित ध्रुव विवश लटक जात छिन छिन, क्षण क्षण में प्रियाजू की तरफ माने टेढ़े हो जाते हैं और बंकिम होकर के प्रियाजू की माधुरी को निहारने में उनको सहूलियत होती है। और सहचरी बिंद दाईं ओर बाईं ओर पीछे की तरफ आगे की तरफ ऐसी इनकी जो है रसिकता को देख करके, रसिक रस लंपट लाल सलोने, ऐसे जो सलोने श्याम सुंदर हैं, और कैसी इनके मानो एक एक चेष्टा से रसिकता तो मानो झर रही है, बिखर रही है, रसिकता मानो बरस रही है।
तभी तो सहचर्य बिंद कहती हैं कि सुनी हो न देखी ऐसी जोरी, हो न देखी ऐसी जोरी, सोने हो न देखी ऐसी जोरी, हो न देखी ऐसी जोरी, जुगल किशोर किशोरी, किशोर किशोरी, आंग आंग शोभा पर सजनी, आंग आंग शोभा पर सजनी, बारों काम करो रो काम करो री। अंग अंग माने श्यामा जी के चरण कमल हैं, वो पुष्ट पुष्ट, प्रिया जी के चरण कमल पुष्ट पुष्ट, सुडौल सुडौल, और प्यारे के भी चरण कमल पुष्ट पुष्ट हैं, सुडौल सुडौल हैं, बहुत सुंदर सुंदर उंगलियां हैं, और नाभ छटा उसे निश्रित हो रही है, उज्ज्वल छटा निश्रित हो रही है। तो प्रिया जी के अंग ही तो हैं, उंगलियां अंग हैं, वो कर पृष्ठ अंग, चरण पृष्ठ अंग है, प्यारे की भी चरण पृष्ठ अंग है। सुंदर प्रिया जी की वर्णन आता है, या गोरी की एड़ी लाल, या गोरी माने गौरांगी श्यामा जी की जो एड़ी है ओ अरुण वर्ण की, प्यारे की भी जो एड़ी है गौर नील वर्ण की, श्याम वर्ण की है, और उसमें सोने की सुंदर नूपुर है, और प्रिया जी के जो चरणों में सुंदर सोने की पाजेब है, उसमें क्षुद्र सुंदर घंटिकाएं हैं, और चरण कमल चित्रित हैं, बड़े सुंदर सुंदर उसमें चित्र उभरे हुए हैं। जैसे जब पत्रांकन करती हैं ना, तब उंगलियां पत्रांकित हैं, अनुरंजित हैं, और चरण पृष्ठ प्यारे की भी और प्रिया जी की। तो कहने की अंग अंग शोभा पर सजनी, सजनी मने जो हरिप्रिया सखी हैं, अपनी अनुगता से कह रही हैं सखी या प्यारी जो कि एक एक अंग पे तो 12 लाल जी के एक एक अंग की जो अद्भुत शोभा है, मधुर शोभा है, देखने से तो जी नहीं भरता है, चित्त आघाता नहीं है। और जहाँ तक बात उपमा देने की है तो सखी अब क्या उपमा दें, तो प्रिया जी की एक अंग की शोभा पे करोड़ों रति सजनी की जो सुंदरता है उसको न्यौछावर कर दे, प्यारे की एक अंग की मधुर शोभा पे कोटि कंदर्प की शोभा को न्यौछावर कर दे। ऐसी प्रिया जी के और लाल जी के दोनों के केवल एक ही अंग नहीं, सभी अंग जो है एक से बढ़कर एक है। अंग अंग शोभा पर सजनी, वारों काम करोरी, नहीं उपमा पटतर दी बेखूं। और जहाँ बात आ जाए, जानते हैं इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि प्रिया जी के मुख कमल को निहारें, उनके नेत्र कमल को निहारें, अधर बिंब को निहारें, चिबुक प्रदेश है, ललाट पटल है, सुहाग की बेंदी है, और आँखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, मटक रही हैं, नेत्र की सुंदर गति है, नेत्र संचालन की दिव्य अदा है, आँखें प्रेमालस्य से भरी हुई हैं, आलस्याक्रांत हैं। ऐसे लाल जी की भी आँखें बड़े बड़े, उनकी भी अंग जैसे रूप रसाला नयन विशाला, परम कृपाला श्री कृष्ण। और इसी तरह प्रिया जो चंदा बदनी कुंदार दनी, चंदा बदनी कुंदार दनी, शोभा सदनी श्री राधे, भासदनी श्री राधे।
सखियों का कैसा सौभाग्य है कि देखो प्रियाजू का श्रृंगार कोई वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ तक विशेष अधिकार तो माता का होता है ना। माता भी अपनी बेटी का श्रृंगार थोड़ी वर्णन करती, भाई भी नहीं, पिताजी भी नहीं, गुरुजी भी नहीं, या तो उनके जो प्राण वल्लभ ठाकुर जी हैं, या तो उनकी सखी जन, और सखियों के भाव का आश्रय लेने वाले रसिक जन। नहीं तो कौन कहेगा कि चंदा बदनी कि हे प्रिया, जो आप तो कहते हैं कोटि के चंद्र दुराई री माई, कि हे प्रिय, हे स्वामिनी, तुम तो अपने मुखमंडल में लगता है करोड़ों करोड़ों पूर्णिमा की चंद्रमा को छुपा रखी हो। माने इतना सुंदर तुम्हारा मुख है, इतना सुंदर मुख है, इतनी सुंदर उसे शोभा की वृष्टि क्या विधाता ने बनाई है कि रची विधाता सुहत समारे। इसे लोग अगर नहीं कहते ना मुहावरा में, कोई थोड़ी सुंदर हो तो लोग कहते भाई सचमुच में इनको विधाता ने बड़े इत्मीनान से गढ़ा है। तो रची विधाता सुहत हितु सखी जी कह रही हैं कि वास्तव में प्रियाजू की घटना, प्रियाजू के अंग अंग का गढ़ना जिस विधाता ने किया होगा वो बड़े आराम से किया होगा, बड़े ही समझदारी से। रची विधाता सुहत माने अपनी मानो हाथ की संपूर्ण कलाओं को मानो कृतार्थ कर दिया। और रति सजनी तो क्या कह रही हैं कि अरे ये विधाता की रचना, ये जोरी नहीं है। श्यामा श्याम की रचना भला वो कोई विधाता लोक पितामह ब्रह्मा जी कैसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया निर्णय देती हैं कि 3 लोक में जितनी संपत्ति सो सब मेरे धाम, या को रचनहार जो विधना है कोई आही ठाम। माने श्यामा श्याम की जो जोड़ी हैं, इनकी रचना है भाई, ये तो सबके सृष्टा हैं, इनकी सृष्टि कौन करेगा। लेकिन अपनी मति के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार कह रही हैं। लेकिन बहुत बढ़िया निर्णय दे रही हैं कि भाई ये जो लोक पितामह ब्रह्मा है वो तो इनके रचयिता हो नहीं सकते। कि प्रिया प्रीतम तो वो किसी के रचित थोड़ी न है, वो तो मेरे लाडली लाल अजन्मा, बिहरत एक प्राण द्वय तनमा। अजन्मा है, आगे भय न अब कोई होने जो, माई री सहज जोरी प्रगट भई काऊ को मनहरन। ये कोई प्रगट जोरी निरंतर श्री धाम वृंदावन में प्रकट हैं, दे दीप्यमान है। तो जानते हैं सबसे बढ़िया कार्य है, सर्वोत्तम कार्य कि जीव परिणाम हो, श्री धाम वृंदावन की रज का सेवन हो और इनकी लीला का स्मरण किया जाए। आप नहीं स्मरण करेंगे तो भी तो समय तो निकलेगा ही ना, 24 घंटा तो निकल ही जाएगा। और इनकी लीला का स्मरण हो, श्रवण हो, लीलाओं का पाठन हो, गायन हो, बहुत माने ये अमृत का भी अमृत है। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन, रीझ रहस्य निध पाई जिन जिन उर अभिलाष उराए तिन तिन, प्रीतम प्राण प्रिया रस रांची, मोहन मदन मोद में माची, काहू विधि कर नाहिन कांची, सकल कला संपूर्ण सांची। आप और की बात छोड़ दीजिए, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, वो सहचरी वृंद है। वे क्या कर रही हैं, वो निरंतर लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, वही तो आप बनना चाहते हैं। जैसे लोग आज नहीं कहते हैं, कहते हैं रोल मॉडल, कि आपके रोल मॉडल कौन है, माने आपके आदर्श कौन है, आप किसके पद चिन्ह पे चलना चाहते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं। तो आपके रोल मॉडल कौन है जी, सहचरी वृंद है। नहीं, चाहे चलो आचार्य रूप में आप श्री निम्बारक ले लीजिए, श्री स्वामी हरिदास जी ले लीजिए, श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी ले लीजिए, और अष्टाचार्य ले लीजिए, और हमारे जो षट गोस्वामी पाद हैं उनको ले लीजिए, जिसमें आपकी मन हो। ये सभी प्रिया प्रीतम की सखियाँ हैं, सहचरियाँ हैं, मंजरियाँ हैं। ये हमारे क्या है, प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे महामानव हैं,
हम इनके पद चिन्हों पे चल करके इनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये क्या करती हैं निकुंज मंदिर में? लाड़ी लाल लड़ावत छीन छीन, लाड़ी लाल लड़ावत छीन छीन, लाड़ी लाल लड़ावत छीन छीन, लाल लड़ावत छीन छीन, चित में चौप बढ़ावत दीन दीन, में चौप बढ़ावत दीन दीन। ये निरंतर लाडली लाल को लड़ा रही है, माने सेवा करना होता है। लड़ाना माने सेवा करना, बिलसाना, परिचर्या करना, खिलाना, लाल लड़ाना, दुलराना, कुछ भी कह लीजिए। उनकी परिचर्या करनी, सेवा करनी, लाल लड़ाने, दुलराने, उनको रस में पगाना, रस में डुबाना, रसावगाहन कराना, उनको बिलसाना। तो लाडली लाल लड़ावत छिन्न छिन्न, क्षण क्षण में सावधानी पूर्वक, प्रीति पूर्वक, तत्परता पूर्वक उनकी परिचर्या कर रही हैं। और चित्त में चौंप बढ़ावत दिन दिन। और जो श्यामा जी को देख रही हैं, जो श्यामा जी को निहार रही हैं, जो श्यामा जी को दर्पण दिखा रही हैं, तो प्रिया जो दर्पण की तरफ अपनी निगाहें करती हैं और उसमें अपनी माधुरी देख रही हैं, उसमें माने रूप रस की वर्षा हो रही है। लावण्य, क्या लावण्य! लावण्य तो वहाँ फीका पड़ रहा है, जिसको हम लावण्य कहते हैं। गौर सुकुमार कलेवर, पुष्ट पुष्ट कपोल और सुंदर धनुषाकार, कमल दल की आकृति को भी छीनने वाले, अतिशय सुकोमल, अमृत से संसिक्त, अमृत से भीजा हुआ शराब और प्रिया जी को ओष्ठ और अधर। और नेक अगर मुख खोलती हैं तो जगमग जगमग जो है, उज्जवल उज्जवल, श्वेत श्वेत, पंक्तिबद्ध, एक में एक एकदम कॉम्पैक्ट, माने मिली हुई दो दतनावली हैं, ऊपर 16 और नीचे 16, और उसमें 5 चर्वण कर रही हैं। और जब हंसती हैं न तो सबकी मति गति को, मति गति सब इनकी हर लीनी, सबकी मति गति को हर लेती हैं बस। और सबकी निगाहों में, मन में, चित्त में बस वो मुख कमल की माधुरी समा जाती है। मति गति सब हीन की हरि लेने, मति गति सब हीन की हरि लेने, तेहि छिन आए लाल पर झूमे, तेहि छिन आए लाल पर झूमे। थोड़ी लाल जी के ऊपर जैसे लटक के दियो अधरामृत, ऐसे प्रिया जो प्यारे की तरफ झूम करके लटकती हैं। और ये गति देख करके मति गति सब इनकी हरि लीने। तो गोल कपोल अधरुन अधरन छवि चिबुक दिठौना 4। गोल गोल कपोल है, सुबह नासापुट है, नासापुट में बेसर है, और बेसर अधर उष्ठ को नेक नेक छूती। और मुस्कान सुमन बिचारे, जब जब मुस्कुराती हैं तो लगता है कि मानो सुमन की वृष्टि हो रही है। मुस्कान सुमन बिचारी, मुस्कान बरसे सुधा, चितवन मैनमयी, मुस्कान रसमयी। तो पल पल में मुस्कुरा रही हैं। तो ऐसी लाडली लाल को जब लाल ला रही हैं तो चित्त में चौंप बढ़ावत दिन दिन। ओ पल पल में सखियों के हृदय में और सेवा करने की, निहारने की, देखने की जो है वो चाव बढ़ रहा है कि हमेशा बस इनको लाड लड़ाती रहें, इनको देखती रहें, निहारती रहें और मुझे ही सब सेवा मिल जाए। सेवा से मैंने आघाती नहीं है। चित्त में चौंप बढ़ावत दिन दिन।
और रीझ रहस्य निधि पाई जिन जिन। श्यामा श्याम रिझे हुए हैं, तो रीझ करके श्यामा श्याम ने अपनी सेवा दे देनी है सखी वृंदों को। रीझ रहस्य निधि पाई जिन जिन, और उर अभिलाष पुराए तिन तिन। सखियों की जो जो अभिलाषा थी वो श्यामा जो पास में हैं, तो श्यामा जी कोई मूर्ति थोड़ी नहीं है जी, प्यारी कोई मूर्ति है जी। वो श्वास हम लोग लेते हैं, वो श्वास ले रहे हैं, और हंसते हैं, बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, देखते हैं, चिबुक स्पर्श करते हैं, अलकावली छूते हैं, ग्रीवा में भुजा डालते हैं। परसत कपोल कबहुक श्याम श्यामा दशनांचल, केशावली नासिका कपोल चिबुक अधर स्कंद छुवत भुज मूल। तो ऐसी जो लीला है, ऐसी लीला पास में खड़ी होके प्यारी सखी देखें खड़ी 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 सहचरी बिंद ऐसी लीला को देख रही हैं और बड़ी तत्परता पूर्वक। तो इन्हीं की भावना करनी है, इन्हीं को सुनना है, इन्हीं को गाना है, इन्हीं को कहना है, इन्हीं को पान करना है, इन्हीं का ध्यान करना है। इन्हीं जानते क्या है ये लीलामृत है, ये यही सुधा कहते, सुधा करम मुधा करम, माने सुधा को भी व्यर्थ कर देने वाली, निस्तेज कर देने वाली, नीरस कर देने वाली ये प्रिया प्रीतम की लीला सुधा है। माधुरी सुधा माधुरी है, सुधा करम मुधा करम। और यही वृंदावन मैंने वृंदावन वास करके और अन्य अन्य चीज़ों में लगना, ये चालाकी नहीं है, चतुराई नहीं है, ये एक तरह की नादानी है, अज्ञानता है। और वृंदावन वास करे तो वृंदावन का सार है श्री वृंदावन नित्य विहार। हाँ, श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य विहार। ये अब यहाँ आकर के किसी और का और की शरणागति ग्रहण करे, और का सेवन करे, और का मंत्र जाप करे, और का आश्रय ले, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी यही है बस जिनके सरबस जुगल किशोर, जिनके सरबस जुगल किशोर, सरबस जुगल किशोर, सरबस जुगल किशोर, तेहि समान यस को बड़ भागन, तेहि समान यस को बड़ भागन, गानी सबके सिर मोर, सबके सिर मोर, हाँ गन सबके सिर मोर, गन सबके सिर मोर, तिनके सरबस जुगल किशोर, के सरबस जुगल किशोर, जिनके सर्वस्व मन होता है धन दौलत संपत्ति संपदा, जिनके धन है, हृदय के धन है, चित्त के धन है, जिनके मन के धन है, श्यामा श्याम जुगल किशोर। तेहि समान अस को बड़, मन उसके समान ज्ञानी, उसके समान समझदार, उसके समान बुद्धिमान, उसके समान विवेकी इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। जिन्होंने जुगल किशोर जी को अपना सर्वस्व
माना है। श्यामा श्याम को लाड लड़ा रहे हैं, श्यामा श्याम की शरण में हैं, श्यामा श्याम के नाम जप रहे हैं, श्यामा श्याम की लीला सुन रहे हैं, कह रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, श्यामा श्याम को लड़ा रहे हैं और श्यामा श्याम का दिव्य धाम वृंदावन में वास कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं तिहि समान असको बड़भागी, कि भैया उसके समान ऐसा कौन बड़भागी, अर्थात कोई बड़भागी नहीं है, उसके समान कोई बड़भागी नहीं है। तिहि समान असको बड़भागी गण सबके सिरमौर, उसको सबसे सिरमौर माने प्रिया प्रीतम का कृपा भाजन मानना। बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा चतुर है, बड़ा समझदार है, बड़ा विवेकी है। कहते हैं कि व्यास विवेकी भक्त सो दृढ़कर कीजे प्रीत। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे प्रेम मत करना। जो विवेकी माने जो सारग्राही है, जो सार वस्तु को ग्रहण करता है, जिसका विवेक जागृत है। विवेक किसे कहते हैं भाई? कहते हैं कि सद सद विवेका, क्या सही है और क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, जो इसको जानता है उसको कहते हैं विवेकी, विवेकवान कहते हैं। तो कह रहे हैं व्यास विवेकी भक्त सो दृढ़कर कीजे प्रीत, अविवेकी को संग तजी, यही भक्ति की रीत, यही भक्ति की रीति है कि जो अविवेकी हैं। तो अविवेकी कहते हैं किसको? उदाहरण देते बैल को, और विवेकी कहते हैं हंस को, उदाहरण के रूप में कि हंस को दूध पानी मिलाओ तो दूध पी लेता और पानी को छोड़ देता, और बैल को आप उसमें खल डाल दो, एक मुट्ठी धूल डाल दो, आटा डाल दो, भूस डाल दो, वो सबको बिना विवेक के खा जाता है, सबको खा जाएगा। अविवेकी को संगत जी, यही भक्ति की रीत, भक्ति की परिपाटी यही रही है। तो जानते हैं सारा तिसार यही है। वृंदावन कलानाथ हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो, भजे हम कुंज गामिनो, जो कुंज कुंजों में रमणशील हैं, गमनशील हैं, क्रीड़ापरायण हैं, ऐसे जो राधिका और श्याम हैं, राधा श्याम सुंदर हैं, प्रिया प्रीतम हैं, और जो परस्पर के रूप माधुरी को देख देख करके चंद्र चकोरवत उनके हृदय में प्रेम की तरंगें उताल उठ रही हैं, और दोनों एक दूसरे को देख के निहाल हो रहे हैं और भांति भांति की लीला कर रहे हैं ना। वृंदावन धाम है कुंज बिहारी निकुंज बिहार बिहारे री, रंगद रसद और अमृत कुंज को अमृत ले ले, पी पी प्राण प्रतिपारे री। अधर सुधारस प्यावती पिय को, अधर सुधारस प्यावती पिय को, प्यारी परम उदार, प्यारी परम उदार, अधर सुधारस प्यावती पिय को, अधर सुधारस प्यावती पिय को, प्यारी परम उदार, प्यारी परम उदार। श्री हरि प्रिया रसिक जन जिय की, श्री प्रिया रसिक जन जिय की, जीवन प्राण आधार, जीवन प्राण आधार। आचार्य चरण कह रहे हैं
कि भाग पाई छिन एक कहूँ, या सुख सो लगे नैन। वो बड़ा भाग्यवान होगा जिसको ऐसी ऐसी लीला की जो छटा एक क्षण भर के लिए उसमें मन लगेगा। माने जिसका मन इसमें क्षण भर के लिए भी लगता हो, तो सुधार से प्यावत पी को प्यारी परमोदार, नैनन नैन मिला वहीं कही कही बैन रसाल, मुसिकन मन हरि लेत है चितवन नैन विशाल। देख देख शोभा अंग अंग की, उमगे उरन अपार विराजे, न खसिक सज सिंगार विराजे। परसद कबोल एरी निरतरी नवल किशोर किशोरी, जोरी मुख सो मुख जोरे जोरे, मुख सो मुख जोरे जोरे। बदन विलोकन में न भात, कहा कहो शोभाया सुख की, मेरे नैनन को सर्वसधन, ज्यों देख देख द्युति मुख की। ये सारा बात तो कह रहे हैं कि हे साधक वर्ग, तुम भी प्रियाजू का मुख निहारो, प्यारे का मुख निहारो, प्यारे की आंखों को, प्यारे के कर कमल को। प्रियाजू की चूड़िकाएं हैं, कंगन हैं, उनके अधर पल्लव हैं, उनके ओष्ठ हैं, उनके चिबुक प्रदेश हैं। गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, तिन पर ऐसी जो सुंदर भौहें सोहनी आँखें अनियारी, हित की जोहनी। प्रियाजू कैसी प्रेम भरी चित्त मन से रसिक शेखर लाल जी को निहार रही। इसकी साधना करें, रोज रोज करना होगा। थोड़ी एक बात आप लोग विचारिए कि जो तम्बाकू होती है, बीड़ी होती है, इसमें कोई सुगंधी थोड़ी होती है जी। भाई जैसे जलेबी जैसी मीठी थोड़ी लगती है कोई, और लड्डू जैसे कोई रबड़ी जैसी मीठी थोड़ी लगती है। उसमें कैसी मतलब बदबूदार होती है, दुर्गंधी होती है, फिर भी कहते हैं कि उसकी आदत लग जाती है तो छूटती नहीं है वो। आप रोज रोज प्रियाजू के मुख निहारेंगे, चरण कमल निहारेंगे, उनके नेत्रों की माधुरी को स्मरण करेंगे, दो दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो वो जब पकड़ लेगी तो आपको छोड़ेगी क्या बताइए। जब तम्बाकू नहीं छोड़ती है, गुटखा नहीं छोड़ती है, बीड़ी नहीं छोड़ती है, जो कि बदबूदार चीज़ होती है, वो नहीं छोड़ती है, और रोज रोज आप प्रियाजू के नामामृत का आचमन करेंगे, तो वो भला कैसे छोड़ देगी। वो तो दिव्य चीज़ है जी, वो अलौकिक चीज़ है, लोकोत्तर चीज। अमृत के भी अमृत है, अमृत की विविमूर्ति मोहनी, मोहन जूरस रंग भीने, प्रेम श्रृंगार में पागे हैं प्रीतम, अंग अंग बस रंग भीने। निस दिन लगी रहो यह लालस, श्यामा श्याम चरण की सेवा, बिना आन सो उपजो आलस। कहत सुनाय सुमन बच क्रम करी, उरझी रहो जिय जुग जस जुग जुग जालस। उरझी रहो जुग जुग जग जालस। जय श्री भट्ट अघट घटना में, डरो सदा मन मोर सुढालस। इस प्रिया प्रीतम की दिव्य जो प्रेम की धारा बह रही है, लीला की धारा बह रही है, माधुरी की मानो वृष्टि हो रही है, इस तरफ मेरी वृत्ति, मेरी लगन लग जाए। इसी धार में जैसे पानी की धारा बह रही है, नदी की धार बह रही है, इसी धारा में हमारी चित्त की वृत्ति, हमारी बुद्धि, मन सब जो इसी धारा में हमारी लगन लग जाए। बस इतनी समझिए, हमें भी लगन लग जाए। जय श्री भट्ट अघट घटना में, ढरो सदा मन मोर सुढालस। निस दिन लगी रहो यह लालस। तो ऐसे नहीं लगेगा, उसको समय बांध के लगाएंगे, साधना रूप में स्वीकार करेंगे, जरूरी मान करके, अनिवार्य मान करके, तब जाकर होगा, नहीं तो प्रथम ही जुगल चरण चित लाऊं, जिहि बल सकल मनोरथ पाऊं, निज उर के अभिलाष पुराऊं। तो जानते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ है। मैंने ये समझ लो, निकुंज मंदिर की ये मिठाइयाँ हैं,
अमृत की बूंदें हैं, अमृत की घूंट है, अमृत की घूंट। वो क्या है? गोल कपोल अरुण धरन छवि, गोल कपोल अरुण धरन छवि, चिबुक दिठौना चार, दिठौना चार, चिबुक दिठौना चार, कंठपोति जगज्योति उरस्थल राजत हिरन हार। मुक्तावली सो हिल जुमिली है, अलकावली अनूप, रसिया रसिक बिहारी को मन विवश होत लखी रूप। ऐसी माधुरी को देख के लाल जी विवश हो रहे हैं, अधीन हो रहे हैं, मन नहीं हट रहा है, वहाँ आंखें नहीं हट रही हैं, भारी मने उससे भारी पोषण हो रहा है, भारी तृप्ति हो रही है रसिक शेखर लाल जी को। निस दिन लगी रहो यह लालस, प्रियाजू का मुख निहारना सारा तिसारे। अभी हम लोग स्मरण किए थे 5 मिनट पहले कि कहीं न परे शोभाया सुख की, मेरे नयनन को सर्वस धन। मेरे नेत्रों का सबसे बड़ा धन है वो क्या है? जीव देख देख मुख द्युति मुख की, प्रियाजू के मुख की शोभा और लालजू के मुख की शोभा। चित्रित मुख है, प्रसन्न बदन है, गौर गौर कपोल है और अरुण वर्ण के बिंबाधर हैं, ओष्ठ हैं, बिंब फलाधर उष्ठी, मध्य क्षमा नौ नौ रसावर्त गंभीर नाभि, पीन श्रोणी तनुधर तटे वृत्त छटा तद्भुते, राधे श्री भुजबल्ली चारु बलये, स्वम रूपमाविष्कुरु, स्वम रूपमाविष्कुरु। प्रियाजू की चितवन लालजू की चितवन, प्रियाजू की हंसी लालजू की हंसी, प्रियाजू का मुख लालजू का मुख, प्रियाजू लालजू की बतरान और दोनों की मधुर मधुर लीला। यही सखिन के आहार है। अरे मेरे नयनन को आहार, कल न परे पल एक बिना मोहि अवलोकें सुखसार। नयनन को आहार अरे मेरे ने, यह सुख सदा रहो उर मेरे। कह रही है कि ये जो सुख है ना, ये जो लीला है, ये जो छटा है, सदा मेरे हृदय रूप आकाश में ये दोनों गौर और श्याम चंद्रमा उदय मान रहे हैं और लीला रस की वृष्टि करते रहें। यह सुख सदा रहो उर मेरे। वो कौन से है? तो श्यामा श्याम सहज रंग भीने। रंग भीने का मतलब होता है प्रेम लीला करते हुए, प्रेम के लिए करते हुए, रंग विहार करते हुए। कैसी तो अंश बुझा दिए हुए, चाहे भरिय कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन केली रसमत मगन भय मन न समावत मौत। कुंज सदन में लाल लाडली करत मदन रस माते केली, लाडली लालन की बरबानिक देख रे देख निहार। कैसी विराजत आज अलौकिक कोसम को निहार। पुरज पुरज वै रहे एक तन, कसन भुज की बसन उरते नहीं ठार। मैंने ये क्या है? प्रिया प्रीतम के रंग बिहार। तो कह रही हैं श्यामा श्याम सहज रंग भीने को सखी साँझ सवेरे। तो सवेरे से लेकर साँझ तक और साँझ से लेकर के सवेरे तक हम श्यामा श्याम की इसी माधुरी को निहारते रहे। यह सुख सदा रहो उर मेरे, श्यामा श्याम सहज रंग भीने कोस के साँझ सवेरे। बिलसन हुलसन हिय के हित की, निरखत रहो नित नेरे। नेरे मन नजदीक से निहारते रहे। श्री हरिप्रिया और अभिलाखन, लाखन कहूँ बहु तेरे। कह रही हमारी बस यही आशा है, आप मेरे से लाख बार पूछोगे, करोड़ बार पूछोगे तो मैं यही मेरी ओर से यही उत्तर मिलेगा।
मेरी तरफ से यही उत्तर मिलेगा बस कि प्रिया प्रीतम का हम विलास देखते रहें, शोभा देखते रहें, उनके निहारते रहें। तो कह रहे हैं इसी बात में बार बार यही बात कहूँगी, मुझसे आप चाहे लाखों, मैं लाख बार बहु तेरी बात में क्या कहूँ, लाख न कहूँ बहु तेरी। यह सुख सदा रहो उर मेरे। तो आप मैंने ये मानो हमें ये क्लू दे रही हैं, एक रास्ता दे रही हैं, मार्ग दे रही हैं, एक सिद्धांत दे रही हैं कि हे साधक वर्ग, बहुत बड़ा संसार है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे मनोरथ हैं, लेकिन सारे मनोरथों को कोई प्रशंसा नहीं करता। अगर तुम्हारे मनोरथ ऐसे हो जाएं प्रिया प्रीतम को देखने की, निहारने की, छूने की, बोलने की, तो ये मनोरथ तो बहुत बढ़िया है। मनोरथ करना है तो ऐसे करो, इच्छा बढ़ानी है तो ऐसी इच्छा बढ़ाओ कि यह सुख सदा रहो में उर। तो इसको संत जन, शास्त्र, रसिक जन इसकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ऋषि मुनि प्रशंसा करते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। श्री वृषभान सुता पद अम्बुज जिनके सदा सहाय, यही रस मगन रहते हैं तिन पर नंददास बलि जाए। श्री नंददास जी महाराज कह रहे हैं कि जो प्रिया प्रीतम की ऐसी लीला पे मगन रहता है, ऐसी लीला में डूबा रहता है, सुनता है, गान करता है, पान करता है, निहारता है, रटता है, जपता है, तो कह रहे भैया उसकी तो हम उसके ऊपर बलिहार जा रहे हैं। मैंने बहुत बड़ा छलांग बहुत बड़ी छलांग लगाने वाला है, बहुत ऊंची उसकी उड़ान है और बहुत अच्छी उसकी सोच है, वो जीवन का सर्वोत्तम लाभ लेने जा रहा है। तो यही रस मगन रहते हैं तिन पर नंददास बलि जाए। श्री नंददास जी महाराज जो ठाकुर जी के सखा हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने जिस साधक के आधार रूप में, अवलंब रूप में प्रिया जी के चरण कमल हैं, प्रिया जी के चरणों का आश्रय लिया हुआ है, प्रिया जी के चरणों का बल है, नाम का आश्रय लिया हुआ है, उनकी रज का आश्रय लिया हुआ है और उनकी लीला रस में डूबता है, डूबने की कोशिश करता है, उसको यही सब चीज़ें भाती हैं। उस पर तो भैया हम उसकी बलिहारी जा रहे हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कही है कि धोको निकसत नाम ताके पग तरी मेरे तन के चाम, अर्थात तो नाम की महिमा जानते हैं। वैसे ये कह रहे हैं श्री नंददास जी महाराज कि श्री वृषभान सुता पद अम्बुज जिनके सदा सहाय, अर्थात जो श्यामा जी के चरण कमल का आश्रय लिए हुए हैं भैया, तिन पे नंददास बलि जाए, उन पे बलिहार जा रहे हैं कि भैया तो बहुत तेरी सोच बहुत अच्छी है, हम तेरी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरी बलिहार लेते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। 6:30 बजे से कथा का समय कर दिया जी। राधा रानी की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, और डॉक्टर साहब आजकल सब हैंडल कर रहे हैं। वही रात में आप लोग चले गए तब कह रहे थे कि बहुत देर हो जाती है। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी रे प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। कल अगरबत्ती रंग देवी जी का यहाँ उत्सव मनाएंगे संध्या को 6 बजे से। 6 बजे से आप लोग पधारेंगे, बढ़िया से उनकी बधाई गाएंगे और बहुत सारी बात होंगी। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल की, जुगल सरकार की, श्री श्यामा श्याम की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी